हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 9 हिंदी मीडियम अभी तक आ गया कि अपने इंग्लिश में चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी पीछे आपकी पोएम है, तो पीछे से एक पोएम लिया है द रिवर। तो आपको ध्यान देना है, अच्छी तरह से इसको रीड करना है, क्योंकि लेसन इजी होता है और पोएम हार्ड होती है। पोएम में से अर्थ निकालना थोड़ा टफ पड़ता है। तो रिवर रिवर लिटिल रिवर, ब्राइट यू स्पार्कले ऑन योर वे। नदी नदी छोटी नदी, चमकती हुई आनंद से तू अपने रास्ते पे। ओवर द येलो पेबल्स डांसिंग, थ्रो द फ्लावर्स एंड फॉलिस डांसिंग, लाइक ए चाइल्ड ए प्ले। तो ओवर द येलो पेबल्स, पीले पत्थरों के ऊपर नाचती हुई। थ्रो द फ्लावर्स, फ्लावर के फूलों को हटाती हुई। इन फॉलिस ग्लासिंग, और पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर खेलती हुई। लाइक ए चाइल्ड की तरह, यानी जैसे बच्चा खेलता हुआ प्रतीत होता है, इस प्रकार से दिखाई दे रही हो। रिवर रिवर सोलिंग रिवर, ऑन यू रस, थ्रो रफ एंड स्मूथ, लाउडर फास्टर ब्राउलिंग लीपिंग, ओवर रॉक्स बाय रोस बैंक सिपिंग, लाइक इम्पेटियस यूथ। रिवर रिवर नदी नदी छोटी नदी, स्वेलिंग रिवर, यू ऑन यू रस थ्रो रफ एंड स्मूथ। ऑन यू रस थ्रो रफ एंड स्मूथ, आपके रास्ते के ऊपर बहती जाती हो। लाउडर जोरों से और तीव्र गति से, ब्रावलिंग तीव्र गति से, और फाइटिंग यानी लड़ाई करती हुई, जैसे कि संघर्ष करना। ऑन यू रस थ्रो रफ एंड स्मूथ, चाहे कैसा भी रास्ता हो उसके ऊपर संघर्ष करती हुई तेज से गति से। ओवर रॉक बाय रोज, कंकड़ और पत्थरों के ऊपर। बाय रोज, गुलाब को का जो पौधा है उसको हटाते हुए, उसके सीपिंग। ऑन इम्पेटियस यूथ, यानी कि आप अपने वेग के साथ बहती हुई चली जाती हो। फोर्स यानी जैसे इम्पेटियस का मतलब होता है फोर्सिंग, अपने फोर्स के साथ बहती हुई चली जाती हो। रिवर रिवर ब्रेमिंग रिवर, ब्रॉड एंड डीप एंड स्टिल एज टाइम, सीमिंग स्टिल इन मोशन, टेंडिंग ऑनवर्ड टू द ओशन। रिवर रिवर नदी नदी, ब्रीमिंग छलकती हुई नदी, ब्रॉड विशाल बड़ी और गहरी, एंड स्टिल टाइम अपने विशाल और गहरी नदी, सीमिंग और यानी जैसे कि आप स्थिर दिखाई देती हो, लेकिन आप स्थिर में भी बहती हुई गति दिखाई देती है। टेंडिंग ऑनवर्ड्स टू द समुद्र, आप समुद्र की दिशा में बहती हुई चली जाती हो। जस्ट लाइक मोटल प्राइम, ऐसा लगता है कि उस समय केवल श्रेष्ठ समय इंसान का है। मोटल रिवर रिवर हार्ड हेड लॉन्गिंग रिवर, यानी कि ऐसा लगता है एकदम उतावलेपन में। नदी नदी उतावली नदी, डाउन यू डस इनटू द सी, समुद्र में चली जाती हो। डाउन माने यानी अंदर धंस जाती हो। सी द लाइन हेल्थ नेवर साउंडेड, उसकी गहराई अमाप है, असीमित है। सी दैट स्टिल हैथ नेवर सराउंड लाइक इंटरनी, वो लगातार निरंतर जिस तरीके से प्रवास करता रहता है। सी द स्टिल, लगातार यानी प्रवास करता रहता है। नेवर राउंडेड लाइक इंटरमी, वह अनंत काल तक बहता रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पोएम का भाषांतर सुना और समझा। इसके बाद आपको ये ग्लोसरी दी हुई है, जो मीनिंग दी हुई है। स्पार्कलिंग माने शाइनिंग, चमकना। पेबल्स मीन्स स्मॉल, छोटे छोटे पत्थर। फॉलिस मीन्स प्लांट के पत्ते। बॉर्लिंग मीन्स फाइटिंग,
फाइटिंग करती हुई यानी संघर्ष करते हुए, लीपिंग माने कूदती हुई, इम्पेट माने बहाव, तेज बहाव के साथ, ब्रीमिंग माने कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से, टेंडिंग मीन्स दिशा, इंडिक्लाइंड यानी दिशा उसकी तरफ से। इसके बाद देखिए आपका अपोजिट दिया हुआ है। अपोजिट में लाउडर का सॉफ्टर, फास्टर का स्लोअर, ब्रॉड का नारो और डीप का सालो, वाइडर का नारो। इसी प्रकार से आपको दिया गया एड ए रेमिंग वर्ड, डांसिंग, ग्लासिंग, प्रांसिंग, लीपिंग, स्वीपिंग, रीपिंग, मोशन, ओशन, कॉम्पोनिशन, COMMOTION कॉम्पोनिशन, आरो नारो, थर्ड आएगा आपका बारो, BORROW बारो, टाइम, प्राइम और लाइम। आपका लाइम। तो प्यारे बच्चों, आपको जितना हमने अपोजिट और C2 के ड्रेमिंग वर्ड सिखा दिए हैं, इसके बाद के आपके क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन आंसर हम कल तैयार करके आपको बता देंगे।